सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें बहुत समस्याएं होती हैं लोगों को, मतलब प्रॉब्लम होती है। और ये अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो आगे चल के आपको इसका यूज काफी जगह होगा, मतलब काफी जगह, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी ही चाहिए। और वो स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? 10th से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है कि हमें यहाँ पे एंगल और साइड्स का मेजरमेंट करना है। मतलब हम इस ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी 10th में दे रखी है उसमें हम दो चीजों की बात करेंगे बेसिकली, एक उसके एंगल की और दूसरी उसके साइड की। इसके अलावा और हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल 10th स्टैंडर्ड तक। 11th में आओगे तो बहुत बड़ा वर्जन इसका मिलेगा आपको, बट 10th तक आपको यहाँ पे दो चीजें सॉल्व करनी है, एंगल और उनके साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड, मतलब उनके साइड का मेजरमेंट हमें करना है और एंगल के बारे में बात करनी है, ठीक। दूसरी चीज ये हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लीकेबल होगा बेटा, वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल के लिए होगा। वो ट्रायंगल कौन सा होगा आपका? राइट एंगल। मतलब इसके अलावा कहीं और पे आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकता। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे, अगर ये राइट है बेटा तो ये तो 90 होता है। इसके अलावा बचे हुए दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। इनके बारे में, इनके एंगल की बात कर सकते हैं आगे चल के, या फिर इनके साइड, ये साइड बीसी हो सकता है, ए बी हो सकती है बेटा, या फिर एसी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं बेटा? साइड और एंगल्स की, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी और चीज की फिलहाल बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको राइट एंगल पता है बेटा, तो आपको ये भी पता होगा कि ये 90 है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? एच मतलब हाइपोटेनस, और इसको आप क्या बोलते हो? पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है बेटा, ये जो होता है, कहीं कहीं बेस बोलते हैं, कहीं कहीं पे आप बोलते हो एडजेसेंट साइड। मतलब एंगल से जो साइड आपकी बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, या फिर आप बेस ही बोलते हो। और मैं लिख रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये टर्म को यूज करूं, ठीक है। बट आप ये ध्यान रखना कि किसी भी राइट एंगल में या हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो ये बेस होता है, या तो बेस बोल सकते हो या फिर एडजेसेंट ऑफ साइड बोल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है। यहां तक होने के बाद हमें ये देखना है कि हम जो बात इतनी कर रहे हैं वो किस टर्म की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 6 पार्ट में, आपके 6 रेशियोज में डिवाइड है। वो रेशियोज के नाम सुनिएगा, उसके बाद चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के लिए, ठीक है। अब जरा समझना, आप थोड़ा थोड़ा समझते रहिएगा, एज ए इंट्रोडक्शन इसका काम चल रहा है अभी। ये मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है बेटा। ये आपका राइट एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? इसको मैंने सी ले लिया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये मैं एच लिखता हूँ, ये पी लिखता हूँ और ये ए लिखता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी है तो आई होप की नहीं होगी, क्योंकि बचपन से आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हो। अब ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कहाँ पे किया गया है? तो अगर हम बोले तो टोटल हमारे 6 पार्ट है इसमें, मतलब 6 टर्म्स आएंगे। सबसे पहला जो आएगा बेटा, या तो आप साइन बोल लो या तो आप सिन बोल लो, सिन, जो भी आपको ठीक लगे। बट ये ध्यान रखना कि साइन अकेले नहीं लिखा होगा, इसके साथ इसका कोई ना कोई एंगल होगा। तो मैं जस्ट अभी मान के चल रहा हूं कि जो मेरा एंगल है वो बी है, ठीक है। क्या हुआ?
बेटा आप लोग सुन पा रहे हो? हेलो। यस यस सर। सर। अच्छा है, Yes, sir. अभी आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्या बात की थी? ट्रिग्नोमेट्री किस चीज के लिए अप्लीकेबल है? तो आपने बोला राइट एंगल के लिए अप्लीकेबल है। और हमें इसमें क्या बात करनी है? साइड और उनके एंगल्स की बात करनी है, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है उसका नेमिंग पढ़ते जाना। सबसे पहला नाम लिखा है साइन या सिन बोल सकते हो, मेरे हिसाब से आप साइन पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। डी मतलब एंगल दे रखा है, एंगल कुछ ना कुछ होगा, वो बात की बात है, वो करेंगे अभी। दूसरा नाम आता है बेटा इसका कॉस बी, ये भी बिना अकेले नहीं होगा, सी ओ एस। बी मीन्स बेटा एंगल। फिर नेक्स्ट टेन, टी ए एन, इसको बोलते हैं टेन। बी, बी मीन्स बेटा फिर से एंगल। अगला नेम आता है बेटा कॉट, फिर सीओटी है, ठीक है, कॉट। फिर नेक्स्ट आएगा बेटा सेक, फिर नेक्स्ट आएगा बेटा कॉसेक। देखिए, जो हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये चार, ये जो टोटल आपके लिखे हुए 6 होंगे। सबसे पहले क्या है बेटा? साइन, कोई एंगल लिख दिया, कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और एट ए लास्ट आपका आता है कॉसेक। देखिए साइन का मतलब हुआ SIN, बी मीन्स कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। कॉस ये हो गया, COS कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। अच्छा, ये सब जो लिखे गए वो है क्या? तो हम बोलेंगे ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं वो इस राइट एंगल के साइड के रेशियोज होंगे। किसके बेटा? साइड के रेशियोज होंगे। मतलब जो साइन है वो भी इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो होगा, जो कॉस है वो भी इस साइड के का रेशियो होगा, जो टेन है वो भी क्या होगा, इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो होगा। तो आप बोलो क्या सबका रेशियो सेम होगा? तो नहीं, सबके रेशियोज अलग अलग होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो आपको याद रखना है। क्या रखना है बेटा? याद। जैसे सबसे पहले अगर साइन आता तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है? पी ए पी, जरा आप ध्यान देना, इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूं, ठीक है। फिर बेटा आता है एच एच ए। क्या मतलब है इसका? दो चीजें हैं, एक तो ये हो जाएगा, एक इसी को उल्टा करके लिख सकते हो, वो तो बात की बात है। चलो, पी बाई एच का मतलब क्या हुआ बेटा? तो आप बोलोगे इस राइट एंगल में जो ये पी लिखा है वो परपेंडिकुलर है, एच जो लिखा है बेटा वो हाइपोटेनस है, और जो ए लिखा है वो आपका क्या है? एडजेसेंट साइड है। आई होप कि ये चीज आपको पता है। तो P बाई एच का मतलब होता है कि अगर कहीं पे भी P बाई एच आ गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमसे पूछ ले कि ये किसका रेशियो, तो अपने को याद रखना है कि जब भी कहीं पे भी P बाई एच आएगा तो ये हमेशा किसके लिए होता है? साइन के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? साइन के लिए, याद रखना। P बाई एच पूरा जो हम बात करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में, P बाई एच का मतलब हुआ साइन। दूसरा ए बाई एच आया बेटा, क्या आया? ए बाई एच। ए बाई एच का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये हो गया कॉस। एंगल नहीं लिख रहा हूं अभी, एंगल अभी नहीं लिख रहा हूं, अधूरा में समझना, एंगल अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखा जाएगा। फिर क्या आता बेटा? P बाई बी, सॉरी P बाई ए। तो इसको भी जरा पकड़ लेते हैं। P बाई ए का मतलब क्या हुआ बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो बात आती है वो किसकी आती है? 10 की। यहां तक
में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये क्या है, जैसे आप बोलते थे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लिया जाए साइन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका रेशियो होगा। उस राइट एंगल में आप जाओ, उसका परपेंडिकुलर लो और उसका हाइपोटेनस लो, तो वो जो साइन है उसका रेशियो मिल जाएगा। फिर बात आती है a बाई एच मीन्स बेस या फिर एडजेसेंट साइड बाई एच, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे भी कॉस आएगा तो आपको a बाई एच लिखना है। फिर टेन की बात आएगी बेटा, तो टेन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बेटा स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो, अगर दिक्कत नहीं है तो नो हम सर। आगे इसको आगे कंटिन्यू नो करते हैं। सर। नो सर। ओके बेटा, अब देखो क्या है, ये तो तीन चीजों की बात हुई, साइन की बात हुई, कॉस की बात हुई, टेन की बात हुई। अभी किसकी बात हुई, बात बाकी है, तो आप बोलोगे कॉट बाकी है, सेक बाकी है और कॉसेक बाकी है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये दोनों चीजें आपको याद है, अभी आगे आपको कराऊंगा, तो आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसा, इसको पलट के लिख दो, ऐसा बोलते हैं PAP, ठीक है। जरा देखना क्या किया मैंने, इसको पलट दिया। तो अभी जो बेटा ये वाला पार्ट आएगा, ये हमेशा किसके लिए होता है, कॉसेक के लिए, ठीक है। ये जो बीच वाला बेटा होगा, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं सेक। ध्यान रखना, अभी प्रूफ करके बताऊंगा। और इसके बाद वाला जो होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉट, ठीक है। यहां तक आपकी बात हो गई। मतलब P बाई एच जब भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल की बात होगी, तो P बाई एच का मतलब साइन हो गया, A बाई एच का मतलब कॉस हो गया, P बाई ए का मतलब टेन हो गया, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, H ऊपर P नीचे, तो वो कॉसेक हो गया। इसको उल्टा कर दिया, H ऊपर A नीचे, तो इसको सेक लिख दिया। A ऊपर P नीचे, तो ये क्या हो गया, कॉट हो गया। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, ये जो रेशियोज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मेरी बात समझे, यहां तक कोई समस्या किसी को? नो ओके नो सर। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इसी में हमें क्या ध्यान रखना है, जरा देखो। ये बेसिक्स की बात हो गई, यहां से हमारे क्वेश्चंस होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार हम यूज करेंगे, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जरा एक चीज और देखते हैं। पहले हम कुछ, मैंने बात की रिलेशन बिटवीन, किन के रिलेशंस की बेटा, कि साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, ठीक है। इन सबके रिलेशन क्या होते हैं। तो पहले अगर आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीजें आपको ध्यान, कुछ जो आज की फर्स्ट क्लास में हम बात कर रहे हैं, ये चीजें आपको इधर रखनी है, दिमाग में रखनी है, आगे तक काम आने वाली। सबसे पहले हम एक रिलेशन यूज करेंगे बेटा, कि साइन ए या बी ले लो, जो भी आपके पास है, ये रिलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। बी मतलब बेटा क्या हुआ, एंगल। अभी आप एंगल समझो, ठीक है। और इसके साथ अगर कॉसेक बी आ जाता है, ये डॉट का मतलब होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखा जाता, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये मल्टीप्लाई का सिंबल यूज नहीं होगा, आपको ऐसे लिखा होगा। तो अगर ये लिखा है तो बीच में एक डॉट लगा है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। कुछ चीजें जो है ध्यान देना आप, ये मल्टीप्लाई सिंबल खत्म हो चुका है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, बराबर। चलिए मैंने क्या लिखा, अगर ये दो टर्म साइन बी, बट ये ध्यान रखना कि ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, अलग अलग एंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 55 है तो यहाँ 55 होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपकी 1 होती है। मतलब
अगर साइन इंटू कॉसेक का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ठीक है, कैसे वो आपको प्रूफ करा रहा हूं अभी, 2 मिनट रुकना। अच्छा, एक और होगा कि अगर कहीं पे भी साइन है तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म क्या इसको आप नीचे लिख सकते हो क्या, मतलब ये एक तो आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है कि साइन बी इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक बी, ये भी याद रखना है कि अगर कहीं पे भी साइन है तो हमने क्या किया, ये जो टर्म है वो 1 के नीचे डिवाइड में डाल दिया। ठीक है, अगर कोई बोले नहीं हम कॉसेक बी को लिखना चाहेंगे तो साइन को नीचे डिवाइड कर दो। बेटा इसको लिखने में किसी को दिक्कत है, ये आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ 1 कैसे है, यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं साइन बी को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक बी, या ऐसे भी हो सकता है 1 अपॉन कॉसेक को हम लिख सकते हैं साइन बी। फिर दूसरा, अगर कहीं कॉसेक है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बी, या 1 अपॉन साइन बी को हम लिख सकते हैं कॉसेक बी। कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका रिलेशन है, मतलब रिलेशन मतलब साइन और कॉसेक अगर कहीं पे भी दोनों के अगर एंगल सेम होंगे तो उनकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। इसमें किसी को दिक्कत है बेटा, ये याद करने हैं आपको? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा, अब देखो क्या है। हाँ, ये कैसे आया, ये कैसे आया तो वो देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है साइन ए, मैं एक को प्रूफ कर रहा हूं, चलो 2 को कर देता हूं। LHS लिया मैंने, साइन ए बाई कॉसेक बी। ठीक है, अभी आपने इतना लंबा चौड़ा ये पढ़ा था, PAP अपॉन HHA, यही पढ़ा था ना आपने? तो ये जो पार्ट है वो बेटा किसके लिए होता है? साइन के लिए, इसको लिख के रखते हैं। ये किसके लिए होता है? कॉस के लिए। ये किसके लिए होता है बेटा? टेन के लिए होता है। इसी को उल्टा कर दिया, ये जो पार्ट आएगा वो किसके लिए होगा? कॉसेक के लिए। ये जो पार्ट आएगा वो किसके लिए होगा? सेक के लिए। और ये जो पार्ट आएगा वो किसके लिए होगा? कॉट के लिए होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो साइन ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे P/H। ठीक है, और अगर आपसे कोई बोले कॉसेक का रेशियो क्या है, मतलब कॉसेक का रेशियो क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे H/P। तो H/P इसको लिख दिया, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपको अल्टीमेट मिला क्या? 1 मिला। मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया बेटा, यहाँ पे भी आप B रखो, क्योंकि अभी मैंने B लिखा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप B रखो, मैंने A कर दिया था। तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो आएगा वो P/H आएगा, और ये क्या आएगा? H/P, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। मतलब ये जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब एक और रिलेशन देखो बेटा, क्या रिलेशन है? कॉस A इंटू सेक A इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस A इंटू सेक A इज इक्वल टू 1 होता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 अपॉन सेक लिख सकता हूं, 1 बाई सेक। और जरूरत पड़ी तो सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 बाई कॉस। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। एक ये हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, मतलब ये दोनों एंगल सेम हो और कॉस और सेक हो तो उनकी वैल्यू 1 होगी। कॉस को क्या लिखते हैं? 1 बाई सेक, और सेक को क्या लिखते हैं? 1 बाई कॉस। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? प्रूव वैसे ही कर सकते हो, फिर से देखो कैसे। कॉस, कॉस क्या होगा बेटा? A/H है, तो A/H लिखा। फिर सेक क्या बेटा? H/A है, A कैंसिल, H कैंसिल, आपको 1 ही मिलेगा। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? RHS हो गया। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों का एंगल अगर पास में कहीं पे भी दिख जाए तो 1 होगा। कॉस होगा तो उसकी जगह अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 अपॉन सेक A लिख सकता हूं। अगर 1 अपॉन सेक A होगा कहीं तो उसको हम कॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सेक होगा बेटा तो 1/cos, या 1/cos होगा तो उसको सेक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और रिलेशन देखो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ये हम रहने देते हैं, इसकी जरूरत बार बार आएगी, ठीक है। ये आपका पी था, सॉरी इरेज हो गया। अभी देखो नेक्स्ट रिलेशन आपका क्या है बेटा, tan a इंटू कॉट ए 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। tan a को लिखोगे 1/cot a, और cot a को लिखोगे 1/tan a, बराबर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रूफ आप एज यूजुअल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 रिलेशन हो गए। पहला क्या हो गया बेटा, साइन इंटू कॉसेक, कहीं पे भी होगा तो वो 1 आएगा। कॉस इंटू सेक, कहीं पे भी होगा तो 1 आएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा, टेन और कॉट आएगा, दोनों का एंगल अगर सेम है तो 1 आएगा। टेन होगा तो उसको हम 1/cot लिख सकते हैं, और कॉट होगा तो उसको 1/tan लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, यस सर। किसी को Yes, डाउट है sir. बेटा? ओके नो सर। देखिए, अगर कहीं पे भी No, sir. सिर्फ No, 10 sir. हो, ओके बेटा, कहीं पे भी सिर्फ 10 हो तो 10 को क्या लिखते हैं मालूम है, साइन बाई कॉस। ध्यान रखना, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में कि आपको पता चले रिलेशन क्या है। 10 अगर कहीं पे भी लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कैसे लिखेंगे वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट अगर आएगा बेटा, कहीं पे भी कॉट है तो उसको लिखते हैं कॉस बाई साइन। ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपको है अभी, तो अभी के लिए ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अभी अभी फिलहाल और भी आगे आएंगी प्रॉपर्टीज, वो हम बात की देखेंगे, ठीक है। 10 अगर लिखा है बेटा तो उसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉट लिखा है तो उसको कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, बराबर। चलिए एक मैं प्रूव कर देता हूं। अगर 10 आपको लगता है कि 10 की वैल्यू साइन बाई कॉस कैसे है, तो सेम एज यूजुअल ऐसे ही होगी बेटा। 10 अगर लिखा आपने तो साइन बाई कॉस, ये प्रूव तो दोनों तरफ से हो जाएगा, बट आरएचएस से इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा आएगा। आरएचएस से अगर मैं एलएचएस को लेके आ जाऊं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। साइन क्या होगा, रेशियो पे ही सारी बात हो रही है, पी बाई एच। तो साइन का रेशियो क्या रखा आपने, पी बाई एच। कॉस का रेशियो क्या है बेटा, कॉस का रेशियो तो आपने बोला ए बाई एच है, ठीक है। अब देखो ये कैसे डिवाइड है, आई होप कि ये आपको पता होगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। ये एच आपका ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आएगा, तो P इंटू एच अपॉन ए इंटू एच। एच से एच कैंसिल हो गया, P बाई ए आया। अब जरा देखो P बाई ए हम किसका रेशियो लिखते हैं, तो आप बोलोगे P बाई ए तो 10 का होता है, तो एंगल देख लो आप, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, किसी भी बंदे को या बंदी को, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. ओके ओके, 3 लोग की आवाज आई। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. अब देखिए, हाँ आपको अभी तक जो बताया वो आपको क्या बताया, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ रिलेशन बताया, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं तो लास्ट में क्या होगी, सबसे लास्ट में जब पहुंचोगे आप तो बोलोगे यार ऐसा तो हमें आता नहीं है। लास्ट लास्ट में सबसे सबसे बड़ा दिक्कत होने लगती है, लोगों को बड़ा टफ लगता है। बट आप ये चीजों को याद रखेंगे रिलेशंस को, तो इनको कैसे इंप्लीमेंट करना वो आपको बताया जाएगा। बट यहाँ पे आप ध्यान रखो, अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बार बार हम इस चीजों को यूज करेंगे, ठीक। अब समझिएगा जरा, यहां तक हो गया, हटाते हैं इसको। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन हम अपनी तरफ से एक लिखते हैं, और क्या पूछा जाएगा वो जरा हम बात करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ये बनेंगे कि आपको कोई भी एक बोला जाएगा कि आपके पास एक साइन है,
जो 4/5 है, ठीक है। जरा ध्यान देना अभी आपको, और फिर बोला जाएगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नो, टी लिख रहा हूं, रेशियोज। आपको क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बहुत ध्यान से देखना, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक साइन का रेशियो दे रखा है बेटा, और उस साइन के रेशियो का जो साइन है उसका एंगल ए दे रखा है। क्या दे रखा है? ए। थोड़ा सा इस चीज को समझना, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? 4/5। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखता हूं, इसमें मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूं, ये तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, उसके बारे में हमें बात करनी है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं इसको अभी रखता हूँ, अगले क्वेश्चन में करूंगा, बट अभी नहीं। एक मैंने डायग्राम बनाया, देखिए राइट एंगल तो फिक्स है। राइट एंगल डिपेंड कब करेगा, मतलब ये हमें यही क्यों लेना है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे ए है, तो ए तो आप यहाँ नहीं ले सकते ना, यहाँ पे, क्योंकि ये तो 90 होता है, तो यहाँ नहीं ले सकते आप, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो चलो पहली बार मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहली बार ये जो एंगल दिया है क्वेश्चन में वो ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये तो हमारा 90 होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए पे आप खड़े हो गए, तो जो सबसे सामने वाली साइड होती है उसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और जहां पे एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। इस पे एग्री करते हो आप? ये दोनों ए से आप कंफ्यूज मत होना, ये तो आपका ट्रायंगल का ए है, ठीक है, और ये जो है वो एडजेसेंट का ए है। अब कोई बोले यार एंगल एक यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, देखो उसके लिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आपको दो चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आयोग की सही बनाओ, ये सी है बेटा, ये बी है, और ए यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप बी को भी यहाँ रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सी को यहाँ रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट एंगल ए यहाँ नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ये श्योर है कि एंगल ए यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई एक एंगल दे रखा है, ठीक है। तो किसी ने बोला कि मैंने तो ऐसे ले लिया, तो ठीक है, तो यहां से आपको एंगल देखना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पे जहां पे एंगल है वहां पे खड़े हो जाओ, अपने आप को खड़ा कर लो। खड़ा करने से क्या मिलेगा, जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने वाली हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। और जिस पे एंगल बनता है वो आपका ए होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? ये दोनों डायग्राम में एक ही इसमें डिफरेंस है दोनों डायग्राम में, बट किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने पहली बार एंगल यहां लिया, अगली बार एंगल यहां ले लिया, यहां नहीं हो सकता। इन दोनों में या तो यहां वेरी करेगा या तो यहां पे वेरी करेगा, तो एक डायग्राम में यहां वेरी करा दिया, एक डायग्राम में यहां पे वेरी करा दिया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। नहीं है तो अब ये हम अपने पास रखते हैं, पी ए बी, पी ए पी अपॉन एच एच ए, यही लिखा था बार बार, ठीक है। अब जरा ये देखो कि यार एंगल ए से अगर हम देखते हैं तो साइन का रेशियो क्या होगा, मतलब साइन का इस साइड में क्या फर्क पड़ेगा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले एंगल मेरा क्या हो गया? ए, क्योंकि यहाँ पे मैं ए पे अपने एंगल की, इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, हम अपने एंगल को किस पे मान के चल रहे हैं? ए पे मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया साइन ए। अब हमने साइन ए को क्या पढ़ा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको क्या पढ़ा है आपने बेटा? कॉस पढ़ा है। इसको क्या पढ़ा है आपने? टेन पढ़ा है। तो देखो साइन ए मैं पहले लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब इसके हिसाब से अगर परपेंडिकुलर देखो, क्योंकि एंगल तो मेरा यहां से ले रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये पूरी साइड जिसका नाम है बीसी, और हाइपोटेनस क्या होगा बेटा? ए बी। कोई दिक्कत? सेकंड आपको देखना है कॉस ए, पहले हम यहां पे जाएंगे भाग के। कॉस ए क्या है बेटा? ए बाई एच, ए मतलब एडजेसेंट। अब ए कहां पे? ए अगर देखा जाए तो ये है,
तो ए के लिए साइड पूरी क्या हो गई, AC, और हाइपोटेनस क्या हो गया बेटा, ये साइड का रेशियो लिखा। थर्ड केस क्या है बेटा, 10 है, वहां भाग के गया 10 क्या होता है, P/A होता है। तो P क्या है बेटा यहाँ पे, तो आप बोलोगे BC। A क्या है, AC हो गया। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, ये इस ट्रायंगल में साइड का रेशियो लिख रहे हैं, कौन सी साइड आ रही, कैसे आ रही। ठीक है, फोर्थ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो अगला क्या आता है बेटा, कॉट। कॉट हमें पता है कि आप इसको उल्टा करके लिखोगे, तो ठीक है उल्टा करके लिखते हैं, तो देखो कैसा होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो देखिएगा जरा। ये आपका हो गया कॉसेक, ये आपका हो गया सेक, और ये आपका हो गया कॉट। सही, तो आप ये ध्यान रखो कि कॉट जो होगा वो इस वाले 10 का उल्टा ही तो लिखा हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और कहीं पे भी आएगा तो ये उल्टा ही होता है, जैसे 10 कॉट का उल्टा है। फिर देखो अगर आप सेक लिखने जाओगे तो सेक क्या होता है बेटा, H/A, मतलब कॉस का उल्टा कर दिया, तो कितना है बेटा, यहाँ पे हो गया AB/AC। ठीक है, और लास्ट क्या बचा बेटा, कॉसेक। कॉसेक अगर देखो तो किसका उल्टा है, साइन का। क्या उल्टा बेटा, H, ये P/H है, वो क्या है, H/P है, तो उसके साइड भी चेंज हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा है जिसको ये लिखने में समस्या है, ये कहां से आया, कैसे आया, वो पता चला आपको? Yes. Yes, sir. और बेटा किसी को डाउट कुछ, ये कैसे लिखा? No, sir. हम हाँ इस फॉर्मूले पे गए, P/H देखा, आपको ये पहले से डिसाइड करना है कि अगर आप एंगल यहां से ले रहे हो तो ये सामने वाला P होगा, 90 के सामने वाला H होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका एडजेसेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी वही चीज लिखनी है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगल अगर यहाँ है या एंगल यहाँ पे तो नहीं हो सकता, ये श्योर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 है, तो एंगल या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अब मैंने पहले ए यहाँ लिया, अभी मैंने ए यहाँ पे कर दिया, तो देखो हमारे क्या चेंजेस होंगे, जरा उनको देख लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा डायग्राम इधर बनाता हूँ बेटा, थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। ये ए है, ये सी है, ये बी है, एंगल अपना यहाँ से बन रहा है। अपने आप को खड़ा कर लिया, खड़ा करने पे जो सामने दिखा वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, और जो जिस पे एंगल बन रहा है वो आपका एडजेसेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सेम सब कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए। क्या निकालेंगे, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है बेटा, आपको ये याद करना है, P/H। ठीक है, तो इसके लिए भी P/H होगा, साइन चेंज तो नहीं होने वाला। अब रेशियो पे जाओ, तो यहाँ पे देखो रेशियो कैसा आ रहा है, BC और AB। देखो एंगल चेंज करने पे रेशियो चेंज हुए हैं कि सेम है, ये भी आप देखो जरा, क्या एंगल चेंज करने पे उनके रेशियो चेंज हुए हैं क्या? आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रखा AC, ये आपका क्या हो गया BC, ये क्या था AB, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे शेप का मतलब यहाँ पे हमने रखा, और हमने चेक कहाँ से करना चालू किया, यहाँ से। तो यहाँ से जो आएगा सामने वाला वो क्या हो गया बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका क्या होगा, हमेशा एडजेसेंट होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अगर आप cos A पे जाते हो, चेक करो खुद से, cos A क्या होगा, A/H होगा। A क्या है बेटा, तो आप बोलोगे A तो AC है, और हाइपोटेनस क्या है बेटा आपका, AB है। समझ पा रहे हो? थर्ड 10A की बात करोगे तो P/A है बेटा, P क्या है आपका, BC है, और A क्या है आपका, AC है। फिर फोर्थ